जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। जो इस वृक्ष के रहस्य को समझ जाता है वो वेदों को भी समझ पाता है, क्योंकि वेद समस्त ज्ञान का स्रोत है और प्रारंभिक साहित्यिक रचना है जिसमें हमारा समस्त ज्ञान, गूढ़ ज्ञान समाया हुआ है। हम जो भी कथन प्रस्तुत करते हैं या हम तर्क देते हैं वह वेदों को साथ रखकर या उसका हवाला देकर हम तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है, इसलिए इस चीज को हमें मानना चाहिए। दूसरा श्लोक, अथर्वणोर्ध्वं प्रसत्वादस्तदस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषया प्रवाला अधश्च मूला मुनिसंततानि कर्माणुबंधिनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुण द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। इस वृक्ष की विशेषता बताते हुए भगवान कहते हैं, इस वृक्ष की जो शाखाएं ऊपर तथा नीचे दोनों ओर फैली हुई हैं, ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही हैं। जैसा कि हम वट वृक्ष में देखते हैं कि उसकी जो शाखाएं नीचे तक चली जाती हैं और ऊपर तो जाती हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। प्रकृति के 3 गुण क्या है? सत्व, रज, तम। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इसकी जो टहनियां हैं इंद्रियों के विषय हैं। जितने भी इंद्रियों के विषय असंख्य है, जितनी टहनियां हैं उतने ही हमारे विषय बढ़ते जाते हैं। इसलिए इनको टहनियों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हमारे विषय कम नहीं होते हैं, अनंत है, वैसे टहनियों की भी गिनती आसानी से नहीं हो सकती। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई। इस वृक्ष की जड़ें नीचे भी जाती हैं, जबकि यह वृक्ष उल्टा है, लेकिन इसकी जड़ें नीचे भी जा रहे हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। ये जड़ें सकाम कर्मों से बंधी हुई है, जो कर्म फल की इच्छा करते हैं उन कर्मों से बंधी हुई ये टहनियां हैं मानव समाज के। तीसरा श्लोक, न रूपमेवस्य मे तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिनद संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुवीरं मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। चौथा श्लोक, ततः पदम तत्परमिर्वर्तनं व्यय्यं यस्मिन् गता न निर्वणन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्यते यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। अर्थात इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत से नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि